से भी ऊंचा ये ट्रक। पूरा पाकिस्तान वेख रहे, कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? तो सीन ये है, पिछले 7 दिन से मैं घर था, मतलब कि फ्राइडे को मैं आया था ट्रिप से और आज फिर फ्राइडे है। 7 दिन हो चुके हैं। तो कनाडा यूएस की जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी स्लो चल रही है, बहुत बुरे हालात हैं। तो वी विल टॉक अबाउट लेटर। और अभी मैं जा रहा हूँ ओरेगन। ये आपने नाम पहली दफ़ा सुना होगा, जिनको पता है उनको पता है। तो ये यूएस की वेस्ट कोस्ट में सेकेंड लास्ट प्रोविंस है और जो लास्ट प्रोविंस है वो वाशिंगटन है। और वाशिंगटन के बाद आगे वैंकूवर शहर है बॉर्डर क्रॉस करके, तो वो बीसी स्टेट है कनाडा की। तो ऑल द वे वेस्ट कोस्ट जाना है मुझे और यहाँ से 4000 किलोमीटर की ड्राइव है जस्ट जाने की। तो ये ट्रिप 10 से 12 दिन का होगा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। लास्ट व्लॉग जिन्होंने देखा था उनको तो पता ही है कि ये मेरा फ़ोन शहीद हो गया था, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है वो बच गई है, ऊपर से डैमेज हो गई है। तो इसके लिए मैंने ये स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगवाया था, तो ये मुझे पहले लगाना है। और साथ में मैंने ये दो कवर भी मंगवा लिए थे, मुझे अच्छे लगे थे। ये स्किन कलर में है और ये ऑलवेज़ मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। पहले मेरे पास ये कवर था सिंपल सा वाइट, तो इसका मैं पहले स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो इसकी स्क्रीन काम कर रही है भी काम करना बंद कर दे। तो पहले मैं इसकी स्क्रीन को क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर ग्लास प्रोटेक्टर लगाएंगे। इस कवर का ये फ़ायदा है कि ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये बिल्कुल अपनी जगह पे लगता है, मतलब कि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता और इसमें बबल्स भी नहीं आते फिर। तो जिस जिस जगह से इसकी स्क्रीन डैमेज हुई है ना, वहाँ से बबल्स नहीं गए, उसके अलावा सारी जगह से चले गए। सो इसका टच भी सही अब काम कर रहा है। ये लुक आई है इस कवर में, सो काफ़ी सेक्सी लग रहा है फ़ोन। लेकिन फ्रंट से ये जो स्क्रीन टूटी है ना, ये थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, लेकिन दैट्स ओके। अब इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे जब तक ये स्क्रीन काम करेगी इसकी। इसकी मैं अब इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। तो रीफ़र अपने पास और बास भी मुझे याद से रखनी है, क्योंकि जब वापसी पे आऊँगा तो रीफ़र का लोड होगा। इस ट्रिप में हम 9 से 10,000 किलोमीटर ट्रक ड्राइव करेंगे, तो मैंने सोचा कि अच्छी तरह टायर चेक कर लेते हैं ताकि हमें रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। तो मुझे इस बार हाईवे 80 पे ट्रैवल करना है। जो लोग मेरे व्लॉग्स पहले ही देखते हैं उनको पता है कि हाईवे 80 पे जो चेन्स है ना वो मस्ट हैं, आपके पास होनी चाहिए। वेदर तो बैड नहीं है और ये है कि कोई स्टॉर्म वगैरह नहीं आजकल चल रहे कि आपके पास 30 अप्रैल तक चेंज होनी चाहिए।
तो सीन हो गया बैड, आपका भाई चेंज यार्ड में भूल आया, लानी याद नहीं रही। एक अपना भाई पीछे आ रहा है, तो उसको मैंने अभी किया कॉल, उस भाई से चेनें लेते हैं। तो मुझे अब यहाँ पे वेट करना पड़ेगा उस भाई का। तो फूड मेरा आ चुका है, उसको जाके फ्रिज में रखते हैं। और ये है कि काफ़ी मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आखिरी कोने पर जा रहा हूँ यूएस के वेस्ट साइड पे। एक साइड पे कनाडा का बॉर्डर है, वाशिंगटन में मेरी लास्ट डिलीवरी है। इस बार का जो व्लॉग होगा काफ़ी लंबा होगा, सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। वेदर देख रहे हो, धूप निकली हुई है सख्त और ठंडी हवा चल रही है। चलते हैं ट्रक के अंदर और अपना जो फूड है उसको फ्रिज में लगाते हैं। इस बार मेरी सॉक्स बिल्कुल ठीक हैं, बेशक आप फोकस कर लो। तो ये रहा अपना फूड। लोगों का ट्रकर्स इतना फूड लेके जाते हैं हर बार अपने साथ। तो ये रही अपनी फ्रिज। तो ये जो फ्रिज है ना, थोड़ी सी मुश्किल से ओपन होती है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो मेरा कारपेट है ना रग, ये इसको ब्लॉक करता है। तो इसका टेम्परेरी जुगाड़ तो यही है, परमानेंट जो जुगाड़ है वो हम बाद में इसका लगाएंगे। चलो चलो गड्डी जाएगी हुण। एक गड्डी चली है लरीडो ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ठीक है। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਲੋ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇਜ਼ ਕੰਮ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੰਗ ਪੈਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੈਨਲ ਲਈ, नहीं तो मैनू बाय करनिया पैनिया सन, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। बहुत एक्सपेंसिव है चेन्नई, आपको तो पता ही है की भी थी। चलो ठीक है भाई, चलते हैं आप। तो भाई का बहुत शुक्रिया अगेन, भाई ने हमें चेंज दे दी, हम बच गए हैं, नहीं तो हमें बाय करनी पड़नी थी। और आजकल काम बहुत स्लो है ट्रैकिंग का, तो इस वजह से फिर कंपनी कहती है कि कोई भी मिस्टेक नहीं करनी आपने। ये मेरी मिस्टेक थी कि मैं चेंज यार्ड से नहीं लाया था। ओके भाई जान, थैंक यू सो मच। ये भाई का ट्रक है 663 और अपना 668। 2 hours later. तो सीन हो गया बैड, पिछले 3 आवर्स से मैं बॉर्डर पे स्टक हूँ। ये मेरा पासपोर्ट और पीछे कस्टम की बिल्डिंग है, आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ है। मेरे ट्रकिंग करियर में आज तक इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ जितना आज हुआ है। तो मेरे पास 10 शिपमेंट थी, मतलब 10 डिलीवरीज थी। शिपमेंट्स क्लियर थी, कोई मसला नहीं था। मैं बॉर्डर पे आया हूँ, ऑफिसर ने पूछा कितनी शिपमेंट्स है, कहाँ जा रहे हो, सब कुछ बताया जो क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद मुझे बोलता है कि एक्सरे में जाओ, उसके बाद आपने डॉक पे जाना है। आपकी जो 2 शिपमेंट है वो मैंने देखनी है, एक फर्स्ट वाली और एक लास्ट वाली। तो पहले मैं एक्सरे पे गया, एक्सरे करवाए, एक्सरे ठीक थे। उसके बाद मैं डॉक पे गया, सील ब्रेक की और उसके बाद ट्रेलर के डोर खोल के बैकिंग की। तो जब मैं अंदर गया, ऑफिसर कहता कि मैंने तुम्हारा लोड देखना है, जो फर्स्ट शिपमेंट है और जो लास्ट शिपमेंट है। मैंने कहा ठीक है। बाहर आके मैंने ऑफिसर को दिखाया, जो लास्ट वाली शिपमेंट थी वो सबसे आगे पड़ी थी ट्रेलर में। तो ऑफिसर इतना हरामी था, कहता मैंने देखनी है। तो अगर मैं नहीं देख सकता, अगर नहीं एक्सेस, तो फिर हमें वेयर हाउस तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। उसका जो एक्सपेंस है, मतलब सारा लोड बाहर निकलेगा ट्रेलर से, और जो उसका एक्सपेंस है वो आपकी कंपनी पे करेगी, और आपको 4-5 घंटे और लगेंगे। तो आलमोस्ट मुझे 3-3.5 घंटे हो चुके हैं। तो आज का एक्सपीरियंस काफ़ी बैड रहा। अब यहाँ से निकलते हैं, लेट तो हो गए हैं, अब कोई नहीं, आराम से ही चलेंगे। The next day.
हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कल बॉर्डर पे 3 से 4 घंटे अपने वेस्ट हो गए थे और काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा। इससे पहले मेरा कभी इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जब भी मैं अपना ट्रिप स्टार्ट करता हूँ तो मैं 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ। तो देखा ना, कल हमारे ये 4 से 5 घंटे वेस्ट हो गए। तो सफ़र बहुत लंबा है। यहाँ से 2150 माइल्स की ड्राइव पड़ी है। अभी 2500 से मैंने स्टार्ट किया था। तो कल मैंने फिर कोई 6-7 भी नहीं घंटे ड्राइव की, मैं रुक गया था रात में। तो अब अपनी लॉग रेडी हो चुकी है, डे 2 की करते हैं ड्राइव स्टार्ट। और सफ़र भाई साहब बहुत लंबा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे इस बार। तो यहाँ पे ना कनाडा यूएस में वेदर चेंज हो रहा है। सो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना मुझे फ्लू हो रहा है, लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं रात को सोया था, मैं बिल्कुल ठीक था। तो अब मुझे थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है कि मुझे फ्लू हो रहा है। ट्रक में स्टार्ट करके सोया था क्योंकि बाहर सर्दी थी और ट्रक में मैंने हल्की सी हीट चला के सोया था। तो अब सुबह उठाऊँ तो इतनी सर्दी थी बाहर, लेकिन आपके भाई ने डेंट शेंट मारे हैं, क्योंकि अभी मैंने डाइट तो नहीं स्टार्ट की, लेकिन मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। तो ये है कि अब अल्लाह करे मुझे फ्लू ना हो। अगर फ्लू हो गया तो मुश्किल होगा ब्लॉग शूट करना। सो अल्लाह रहम करेगा। मेरे व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स लोग कर रहे होते हैं कि भाई आप व्यू नहीं दिखाते, आप ज़्यादा अपना शूट करते हैं, आप व्यू नहीं दिखाते। इस व्लॉग में आपको व्यू दिखाएंगे, तो क्योंकि जिस रूट पे मैं चलता हूँ ना वो सीधे सीधे हाईवे है, मतलब जैसे अभी मैं जा रहा हूँ ऐसे ही हाईवे है। तो मैं पहले शूट कर चुका हूँ काफ़ी, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक ही चीज़ बार बार मैं करिए। तो इस वजह से फिर जब व्यू जिस जगह पे अच्छा आता है, मैं अपना ट्रक पार करके ड्रोन शॉट कर लेता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ वहाँ पे। तो इस बार ये जो आपका गिला है ना, आप जो क्लेम करते हो, ये मैं आपका दूर कर दूँ। बस आपने वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि व्यूज़ अब आगे आएंगे। कल भी नहीं, परसों से स्टार्ट होगी व्यू वाली ड्राइव। तो ये है कि परसों तक आपको वेट करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा आपको। तो कुछ मिनटों की बात है, आप कुछ मिनटों के बाद परसों में पहुँच जाओगे। तो अब हम लेन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने ओवरटेक किया भाई को। पीछे जो बस वाला है ना, वो हमारे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो अभी बस वाला यहाँ से गुजरेगा, 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और ये बस वाला देखो किस स्पीड पे जा रहा है। ये गया। और अभी तक जिसने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। सो हमने 50,000 हिट करने हैं सब्सक्राइबर इंशाल्लाह सून। सो कीप सपोर्टिंग, बिग लव। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं रुका इस ट्रक साहब पे। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही आइवा स्टेट में हम एंटर होते हैं, तो उसके 15 मिनट बाद ये ट्रक साहब आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक साहब है। दुनिया के जो खूबसूरत ट्रक है ना, वो आपको इस ट्रक साहब पे मिलेंगे देखने को। तो देख रहे हो, वो मैंने पीछे अपना ट्रक किया पार, वो जो ब्लू पीटर बेल्ट है ना, उनके अंदर। पहले तो आप ये ट्रक चेक करो, तो इसका कैबिन कितना बड़ा है। इस भाई ने तो पूरा घर ही बनाया हुआ है ट्रक के अंदर। तो इस टाइम यहाँ पे -7 डिग्री टेम्परेचर है। सो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और सर्दी भाई साहब बहुत है। तो ये ट्रक की एंट्रेंस है, मतलब ड्राइवर्स यहाँ से एंटर होते हैं। इस ट्रक साहब का नाम है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रक स्टॉप आइवा 80 से लिखा है, क्योंकि ये 80 हाईवे साथ में ही है पीछे। इस ट्रक साहब पे 900 ट्रक की पार्किंग है। 900 ट्रक, इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा ये ट्रक साहब होगा। साथ में ट्रेलर भी है। ओह वाह, ये इन्होंने डेमो के तौर पे रखा है। इस ट्रक को यूज़ नहीं करते, और ये देख रहे हो नीचे से मूव कर रहा है। सो हमें परमिशन नहीं है कि हम इसके ऊपर अपना पाँव भी रख सकें। लेकिन आप ये ट्रक देखो भाई साहब, खूबसूरत किस्म का ये ट्रक है। सो इसकी हाइट देख रहे हो, आपके भाई से भी ऊंचा ये ट्रक। ओह वाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी आपके भाई का ड्रीम है, इंशाल्लाह इसको भी पूरा करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त यार ये ट्रक है, मिशेलिन के टायर हैं। इस ट्रक की क्या प्राइस हो सकती है, जिसको पता है वो कमेंट करके बताओ।
नहीं तो फिर आपका भाई है नहीं आपको बताने के लिए। ये लाइटिंग एरिया है, यहाँ से आपको कस्टम मेड लाइटें बनवा भी सकते हो और ये बनी बनाई भी बाय कर सकते हो। तो आपके भाई को फ्लू हो गया, लेकिन आपका भाई आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो व्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हम वाशिंगटन नहीं पहुँचेंगे। कस्टम मेड व्हील्स हैं, स्टीयरिंग व्हील्स होते हैं। ये ओल्ड स्कूल भाई साहब, पूरा ओल्ड स्कूल, काफ़ी हैवी है यार ये तो। ये क्लासिक जो पुराने मॉडल्स में आते थे ना स्टीयरिंग व्हील, ये तो बहुत लाइट वेट है। कुछ इस साइड पर भी बड़े हुए हैं। ओह ज़बरदस्त। ये ऑलमोस्ट $300 का। और ये मफलर जो पीटर बेल्ट के ऊपर लगते नहीं मफलर, और ये लाइट्स हैं कस्टम मेड लाइट्स। ये है जिसका कैफेटेरिया, तो ऐसे लगता है ये कोई शॉपिंग मॉल का कैफेटेरिया है। तो ऐसी वाइब आ रही है आपको कि नहीं आ रही? मुझे तो ऐसी वाइब आई थी जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था। मॉल का कैफेटेरिया लग रहा है। तो मुझे यहाँ से बस एक अदर चाय लेनी है, क्योंकि आपके भाई को फ्लू हो गया। तो फ्लू में कॉफ़ी चाय पीने से फ्लू जल्दी ठीक होता है, सुना मैंने किसी से। मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा। तो यहाँ पे कोई देखते हैं कॉफ़ी वाली दुकान की तरह। वैसे तो यहाँ पे ये पिज़्ज़ा स्टोर है, वो कॉफ़ी शॉप है वो फर्स्ट में। सो हमने मिस कर दी है। ये रही अपनी कॉफ़ी और क्रीम और शुगर इसकी यहाँ पे होगी। तो हम गोना जस्ट ऐड क्रीम। आई थिंक ये क्रीम है या ये क्रीम है, इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लेते हैं। ये ब्लैक कॉफ़ी है। सो वो तो एम्प्टी थी। थोड़ी ज़्यादा नहीं होगी? यहाँ पे थोड़ी सी ना ड्रॉप कर देते हैं इसके अंदर। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, उसने ना ज़्यादा कॉफ़ी फिल कर दी थी। सो हियर यू गो। शुगर बिल्कुल नहीं मैं कॉफ़ी में लेता। आई डोंट लाइक शुगर इन चाय और कॉफ़ी। अब यहाँ से निकलते हैं और बाकी ये है कि मुझे जल्दी नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हम पूरे टाइम पे हैं। तो हम ऑन टाइम है, तो इस तरह से मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हूँ। जाते आते आपको यहाँ पे चाकू छुरियाँ मैं दिखा देता हूँ। तो यूएस में बड़ा कल्चर है चाकू छुरियाँ का। तो ये चेक करो आप। ओए होए भाई साहब, ये ख़ानदानी किस्म का चाकू है। ओए होए होए भाई साहब, ये तो कोई गेम ही लग रही है मुझे। गेम में आ गया हूँ मैं। तो नाउ इट्स टाइम टू लीव। डिटेल में हमने इसका रिव्यू किया था इस ट्रक साहब का, बायो में लिंक लगा दूंगा, आप देख लेना। और अब यहाँ से निकलते हैं। सो ये जो होते नहीं गद्दे ट्रक के अंदर, ये वो वाले हैं। ये सीट्स खुल जा सिमसन। तो अब हम आउट होते हैं इस ट्रक साहब से। अब मैंने माइक लगाया वायर वाला। आई होप अब आपको पीछे से कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं आएगा। आपके भाई को ना ये फ्लू कोई 4-5 साल बाद हुआ है, और अल्लाह का शुक्र आपका भाई कभी सिक नहीं हुआ। पिछले कोई 6-7 साल में एक दफ़ा हुआ था। और उसके अलावा ये है कि आज फ्लू हो गया। और फ्लू होने की रीज़न ये है कि वेदर चेंज हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कल जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तो मैंने टी शर्ट पहनी थी, आज मैंने हुडी पहनी है, और कल मुझे मैं भी जैकेट पहननी पड़े क्योंकि मैं ऊपर वाले एरिया पे जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत सर्दी होती है। ये सामने ट्रेलर देख रहे हो, इस भाई को हमने दिया है रास्ता ओवर साइज़ वाले को कि भाई तू आ जा, कोई टेंशन नहीं। पूरा भाई ये जहाज़ है, ये चलाना बहुत मुश्किल है। ओवर साइज़ वाला जो ट्रक होता है ना, तो इसके लिए देख रहे हो पीछे स्पेशल एक गाड़ी होती है जो रास्ता क्लियर करवाती है आपका। ये 2 ट्रक की पार्किंग है, मतलब एक इस साइड पे ट्रक लगते हैं और एक उस साइड पे। तो देख रहे हो भाई ने पार किया, तो मतलब जितने 2 ट्रक हो ना ट्रक ट्रेलर, उतना ये लंबा एक ट्रक ट्रेलर था। भाई बहुत मुश्किल है ये बड़ा ट्रक चलाना। अभी अपने पास टाइम पूरा था, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर ट्रक साहब दिखाता और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते।
तो ये साथ में ना ये इनका म्यूज़ियम है इस ट्रक साहब वालों का। तो यहाँ पे जितने भी पुराने ट्रक हैं ना, पुरानी गाड़ियाँ हैं, वो इन्होंने इस म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। और अगर हम वापस इसी रास्ते से गए तो मैं इंशाल्लाह आपको ये दिखाऊंगा म्यूज़ियम। ये सारा इस साइड पे ट्रक साहब है, इसके अंदर कैफेटेरिया, इधर मैं अंदर गया था। तो ड्रोन शॉट आपने देखे, आपको आइडिया हो गया होगा कि कितना बड़ा ये ट्रक साहब है। यहाँ पे हर चीज़ की एक्सेस है। इसके अंदर रेस्टोरेंट है, शावर है, एक कसिनो है, उसके अलावा हेयर कट की दुकान है, मतलब शॉपिंग मॉल है, सारा कुछ ही है भाई साहब। दुनिया भर की जो फैसिलिटीज़ है ना वो इस ट्रक साहब पे आपको मिलेंगी। तभी इसका नाम भी इन्होंने रखा है वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रक साहब। हेलो गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 हो रहे हैं। तो अपना शावर है 1। हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यहाँ से अब अपनी करता हूँ ड्राइव स्टार्ट। मुझे फ़्लू है, आज डे 2 है फ़्लू का, तो 3 दिन तक तो फ़्लू रहता ही है। ये है कि मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब यहाँ से 1530 माइल की ड्राइव है। 2 दिन हो गए मुझे ट्रैवल करते, 2 दिन और लगेंगे मुझे वाशिंगटन पहुँचने में। तो जब भी ड्राइव स्टार्ट करता हूँ ना मैं अपनी ना ये ट्रेलर की ब्रेक ज़रूर चेक करता हूँ। आज भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से निकलते हैं हम। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। अभी दिन चढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि हमारी लॉग बुक रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग ड्राइव स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं अर्ली रुक जाऊँगा और कल जो मेरी लॉग बुक है वो भी अर्ली स्टार्ट हो जाएगी। और फिर ज़ाहिर बात है अर्ली स्टार्ट होगी तो अर्ली डन हो जाएगी। तो फिर परसों के दिन हम मॉर्निंग में जितनी भी ड्राइव रह जाएगी वो कवर करके हम लोकेशन पे पहुँचेंगे 8-9 बजे तक। तो ये भाई रास्ते में लगा आगे सो रहा है, इसको पार्किंग नहीं लगता मिली, या इसके पास ट्रेलर काफ़ी बड़ा है, ओवर साइज लोड है। ओवर साइज जो लोड होते हैं ना उनको पार्किंग करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कोशिश यही करते हैं कि वो ये जो रैंप नहीं होते, जब हम हाईवे पे चढ़ते हैं तो राइट साइड पे जो जगह होती है वहाँ पे लगा के सो जाते हैं। या अगर ट्रक साहब में भी आए हो, जैसे ये राइट साइड पे जगह है, इधर लगा के रुकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है पार्किंग करना मुश्किल है और इनको चाहिए भी 2 पार्किंग होती है ओवर साइज़ वालों को। इट डजंट मेक सेंस कि ये पे करें एवरी टाइम। अर्ली मॉर्निंग ड्राइव स्टार्ट करने का एक ही फ़ायदा होता है कि जो आपकी लॉग बुक है ना वो फिर मतलब कि शाम में एंड हो जाती है 5-6 बजे। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट ड्राइव हम स्टार्ट करते हैं
क्योंकि हमारा 10 आवर्स का स्टे होता ही होता है। जब भी हम स्लीप के लिए रुकते हैं या रेस्ट के लिए रुकते हैं तो 10 आवर कम से कम हमें रुकना पड़ता है। 10 आवर्स के बाद जो हमारी लॉग बुक है वो रेडी होती है। तो ये है कि अगर मैं आज जल्दी ड्राइव स्टार्ट कर दिया तो मेरी अर्ली ख़त्म हो जाएगी और फिर कल सुबह मुझे अर्ली उठना पड़ेगा, माइट भी 4 बजे सुबह या 3 बजे 4 बजे। सो यहाँ से हमें करना है टर्न लेफ़्ट। ऑरेंज में हम गुजार सकते हैं लेकिन वो भाई को हम जाने देंगे, उसके बाद हम गुजारेंगे। चलो। The next day. हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम व्यामिंग। अभी मैंने वो पीछे से फ्यूल अप किया और ये है कि कल मैंने वीडियो शूट नहीं की क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ्लू था। और ये है कि कल मुझसे ड्राइव नहीं हो रही थी तो मैं वीडियो कैसे शूट करता। तो आज अल्लाह का शुक्र, आज तबीयत बेटर है। आज मेरे फ्लू का 3रा दिन है और ये है कि ड्राइव का 4था दिन है। तो सर्दी यहाँ पे बहुत है स्टेट में। अब यहाँ से कोई अपने 800 माइल की ड्राइव रह गई है। धूप काफ़ी तेज़ है तो हमारी किधर गई है ग्लासेस। हम ग्लासेस लगा लेते हैं, नज़र बिल्कुल नहीं आता। यहाँ की जो धूप है ना बहुत तेज़ है। तो कल तो बहुत ही बुरा हाल था, मैं आपको बता नहीं सकता। कल जब मैंने मॉर्निंग में ड्राइव स्टार्ट की थी तब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। लेकिन वो ये है ना, जब फ्लू होता है तो आपको पता है फर्स्ट डे इतना बैड नहीं होता, सेकंड डे बहुत बैड होता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको बुखार हो गया। तो थर्ड डे ठीक रहता है। अगर तो आपका सेकंड डे हार्ड हो तो थर्ड डे आप ठीक हो जाते हो, रिकवर कर जाते हो। तो आज अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह हमारा आज फ्लू ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद तो मुझे पूरी है, बाकी देखो अब। तो इस प्यारी सी जगह पर मैं रुका था ब्रेक के लिए। यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्योमिंग में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। इस टाइम मैं व्योमिंग और यूटा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। अब आगे यूटा स्टेट स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपने ड्रोन शॉट जो देखे हैं वो मैंने यहाँ से किए हैं। हेलो फ्रॉम यूटा। तो इस टाइम हम यूटा स्टेट में एंटर हो चुके हैं। तो पीछे जो आपको व्यू नज़र आ रहा है ना, सारे पैसेस व्यू के हैं। तो एक इस साइड पर पहाड़ है और एक मेरे बैक पे है। जो बैक पे है वो तो पत्थर का पहाड़ है और जो इस साइड पे बैक पे है वो मिट्टी का पहाड़ है। दोनों साइड में पहाड़ है, दरमियान में हाईवे है। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ रुक के अच्छे से ड्रोन शॉट करते हैं। सो इसके ऊपर चलते हैं, वहाँ पे जाने का रास्ता है, प्रॉपर फुटपाथ है ऊपर जाने का, जो भी टूरिस्ट यहाँ रुकते हैं। तो हमने सोचा भाई साहब ऊपर चलेंगे, लेट हो रहे हैं, दैट्स ओके। वो चीज़ साइड पे है, लेकिन यहाँ पर जो खुशी है बैठने में और टाइम स्पेंड करने में, वो मैं आपको नहीं बता सकता। ये ऊपर जाने का रास्ता है हाइक करके और इस साइड पे डाउन हिल है भाई साहब और पीछे पहाड़ है। काफ़ी हाइट पे ये प्लेस है जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। और आपके भाई को सांस चढ़ गया। अब देखते हैं ऊपर कोई बंदा है या आपका भाई स्टूपिड है जो ऊपर जा रहा है हाइक करके। तो इस टाइम मैं टॉप पे हूँ, यहाँ पे प्रॉपर बैठने का इंतज़ाम है। तो मैंने सोचा कि अपना फूड भी यहाँ ही खाते हैं। सो ये ऊपर का व्यू है, बहुत ज़बरदस्त है। ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पे टेम्परेचर कोई 15-20 डिग्री है इस टाइम। तो मैं ड्रोन अपना ओपन कर लेता हूँ, अब इसकी चार्जिंग फुल हो, क्योंकि एक बैटरी तो ऑलरेडी डेड हो गई थी। इसकी जो बैटरी है ना वो बहुत जल्दी डेड हो जाती है ड्रोन की। तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। इसकी बैटरी का फ्लाई टाइम होना चाहिए कोई 25-30 मिनट।
ज़्यादा नहीं बता दिया। अभी मेरे ख्याल से इसका फ़्लाइट टाइम है मेरे ख्याल से 13-14 मिनट। 13-14 मिनट तो पता ही नहीं लगता कैसे गए। ड्रोन की बैटरी के 2 सेल हैं, मुझे बस एक शॉट करना है। यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा चल रही है, लेकिन इस हवा में अपना ड्रोन हम फ्लाई कर सकते हैं। सो हम इसको करेंगे यहाँ पे, वीडियो करते हैं ऑन, थोड़ी सी गिम्बल एडजस्ट कर लेता हूँ। चलो भाई। वेलकम टू स्मिथ काउंटी। सो मुझे लगता है ये इस काउंटी का नाम है, और ये बग्गी है पूरी, और बग्गी के आगे इसका ये भैंस जी लोहे की है ये तो। ये देख रहे हो जगह जगह पे आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, इन होल्स में गिलहरियाँ रहती हैं। यहाँ पे बहुत गिलहरी हैं। अगर आप यूटा स्टेट लिखोगे ना इंटरनेट पे जाके, तो आपको ऐसे पहाड़ नज़र आएंगे। तो यूटा में ये पहाड़ बहुत फेमस है। पहले यहाँ मैं कभी नहीं रुका, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आप कहते हो व्यू नहीं दिखाते, आपको ऐसा व्यू दिखाएंगे कि आप याद रखोगे कि अहमद भाई ने व्यू दिखाया था यूटा में जाके। तो अब मैं नीचे उतरा हूँ डाउन हिल, मुझे गिलहरी नज़र आई है। इफ़ यू कैन सी, वो सामने है, इसके पास जाऊँगा ये तो भाग जाएगी। तो ट्राई करते हैं कि हम प्यार से जाएंगे इसके पास। यहाँ पे भी होल्स हैं, देख रहे हो। कहाँ पे गई? वो सामने, वो है, वो गई। इनको मैं बॉदर नहीं करूँगा, मेरे पास इस टाइम जूम इन लेंस नहीं है, नहीं तो मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखा देता। कहाँ पे गई है? वो सामने। इफ़ यू कैन सी की पिक्चर क्लिक करूँ, मेरे पास जूम लेंस नहीं है अगेन, नहीं तो मैं इसकी पिक्चर क्लिक करता। सो वो सामने है एग्जैक्टली इस जगह पे, वो सामने। इनकी पिक्चर लो तो डर के भाग जाती हैं। ओ वाह, आजा इधर आजा भाई साहब आइए। मुझे तो भाई साहब ये चूहे लग रहे हैं, क्या कहते हो आप? चेक करो। हेलो, हाय। ओ भाई साहब मुझे खुद डर लग रहा है इससे। तो ये है कि ये बड़ी फ्रेंडली है। ये देखो, चेक करो आप, नज़र आ रही है ना आपको? ये देखो, इसको लग रहा है कि इसके लिए मैं कुछ खाने के लिए लाया हूँ, लेकिन तो मुझे ना कहीं खा ली। यहाँ से भाई साहब निकलते हैं। तो ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिलहरीज हैं। तो ये इनके आपको होल्स भी नज़र आ रहे होंगे, जगह जगह पे इनके होल्स हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े होल्स हैं। अच्छा वो डरती नहीं, वो फिर निकल आई है इस साइड पे, देखो। ओ भाई साहब क्या बात है। ये चूहे लग रहे हैं यार मुझे तो, लेकिन चूहे थोड़े इसको देखो, ये देखो, इसकी मेरे साथ फ्रेंडशिप हो गया लगता है। वो भाग गई। अब ऑलमोस्ट 1.5 आवर स्पेंड करने के बाद इट्स टाइम टू लीव। पहले मैं जाके कुछ खाऊंगा, पेट पूजा होगी, उसके बाद हम यहाँ से लीव करेंगे। दिल मेरा नहीं कर रहा अभी भी, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि हम थोड़ा सा लेट हैं। लेट तो नहीं कह सकते, ऑन टाइम कह सकते हो। तो निकलते हैं यहाँ से। और ये प्यारा सा व्यू आपने देख लिया। अगर तो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताना मुझे। कुछ मैंने पिक्चर्स भी खींची हैं, वो भाई से भी खिंचवाई हैं। तो ट्रक मेरा किधर पार्क है?
कैमरा भी उठाना होता है, ऐसे कैमरा रख के जाओगे तो कोई ऊपर लाके ट्रक चढ़ा देगा। अब बस मैं ब्रेक लगाऊंगा फ्यूल अप के लिए, क्योंकि ये मैं कोई तीसरी चौथी दफ़ा रुका था। यहाँ से अब 660 माइल्स की ड्राइव है और मेरे पास 7.5 घंटे की ड्राइव अवेलेबल है इस टाइम। तो ये है कि हम लोकेशन पे तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन लोकेशन से 3-3.5 घंटे पीछे हमारी जो लॉग बुक है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अभी 12 हो रहे हैं, 1 घंटा और पीछे होगा। इस टाइम हम टोरंटो से 2 आवर्स पीछे हैं और जिस जगह पे हमने रुकना है वहाँ जब हम पहुँचेंगे तो 3 आवर का डिफरेंस हो जाएगा, मतलब कि हम टोरंटो से 3 आवर्स पीछे होंगे। साढ़े 6 बजे तक मुझे उम्मीद है कि मैं रुक जाऊँगा और फिर सुबह 4:30-4 बजे मेरी लॉग बुक रेडी होगी और फिर बाकी की जो ड्राइव है वो हम फिर कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो बायो में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। तो बहुत कम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। अब यहाँ से मुझे हाईवे चेंज करना है। अभी तक जो मैंने ट्रैवल किया है ना शिकागो के बाद से, हाईवे 80 पे ट्रैवल किया था, एक ही हाईवे पे। अब मुझे यहाँ से सेकंड हाईवे पे चढ़ना है, हाईवे 44 ऑक्टन। तो यहाँ से हम अपना हाईवे करेंगे चेंज। एक दफ़ा ना मैं इधर लगा के भी चेक कर लेता हूँ मैप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं है इस जगह पे। अगर कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी हो तो बंदा बाईपास कर ले पीछे से ही, ना के जाके स्टक हो ट्रैफिक में। यहाँ पे जितना भी हाईवे ना पहाड़ों के अंदर ही हाईवे है। अगर मुझे सॉल्ट लेक जाना है यूटा तो मैं ये हाईवे पे ही रहूँगा, ये हाईवे। लेकिन अब मुझे जाना है ऑक्टन ही, वाशिंगटन ऑक्टन तो मुझे लगता है आगे कोई शहर आता है। तो ये हम हाईवे यहाँ से करते हैं, मर्ज हाईवे पे। तकरीबन कोई 300-350 माइल्स तक ना एक आएगा फ्लैंग जे का ट्रक स्टॉप, उसके बाद आगे कोई फ्लैंग जे नहीं है। तो वहाँ से मुझे फ्यूल अप करना है लाजमी। ये है कि अब हमने जो सॉल्ट लेक है ना उसको सारा बाईपास कर दिया है। तो हम सॉल्ट लेक के अंदर से भी होके जा सकते हैं, मतलब हाईवे 80 पे ही हम रहते, हाईवे 80 से फिर अंदर जाके हम हाईवे चेंज करते। लेकिन ये है कि अब हमने बाहर से हाईवे को कर दिया बाईपास और हमने अब 84 पे ही रहना है। 84 के बाद हमने चढ़ना है हाईवे 20 पे और 20 पे ये वो फ्लैंग जे है। मुझे लगता है मेरी स्लीप ही वहाँ पे होगी, आई थिंक सो। देखते हैं अब। इस टाइम जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना उसका व्यू मैं आपको दिखा दूँ ना तो आप कहोगे कि क्या बात है यार, क्या बात है। तो पीछे आपको बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो मैं फिर रुक गया, व्यू इतना ज़बरदस्त था, रुकना तो बनता था। पहाड़ के ऊपर स्नो इस वजह से है क्योंकि ऊपर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। मैंने आपको बोला था ना कि ये विंटर में बहुत डेंजरस हाईवे है। अब अंदाज़ा कर लो आप कि कितनी यहाँ पे स्नो होती होगी। अभी हम यूटा स्टेट में ही हैं। मैंने सोचा कि यहाँ पे रुकते हैं, थंबनेल के लिए कोई पिक्चर खींचते हैं, अगर अच्छी सी मिल गई तो। नहीं तो फोटोग्राफी आपको पता ही है, वो तो करूँगा ही करूँगा। अभी 2 वीक पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, जो लास्ट स्नोफॉल हुई थी उसकी वजह से अभी तक स्नो है। और दिन देख रहे हो यहाँ पे कितना क्लियर आसमान है, हर चीज़ क्लियर है। ऐसे लग रहा है एडिट की हुई है, लाइक फेक लग रही है, लेकिन ये ओरिजिनल व्यू है भाई साहब, ये कोई फेक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे थंबनेल की कुछ पिक्चर्स लेते हैं। ये थंबनेल के लिए पिक्चर ले रहा हूँ, वीडियो में से पिक्चर निकाल लूँगा अगर अच्छी आई तो। कोई 10-12 पोस्ट कर लेते हैं, कोई ना कोई तो पसंद आएगा ना आपके भाई को। यहाँ पे कैसा फ्रेम में ही हूँ ना। एक यहाँ पे भी कर लेते हैं। लोगों ने कहा ना ये बंदा पागल है। लोगों का तो काम है, लोग तो कहेंगे कि यार ये बंदा पागल है, कभी वहाँ जाके खड़ा हो जाता है, कभी वहाँ पे बैठ जाता है। सो आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, आई डू व्हाटएवर आई लाइक, सिंपल।
भाई साहब मेरा दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। यहाँ बैठ के भी एक पिक्चर ले ही लेते हैं। अरे ना मैं फ्रेम में हूँ कि नहीं फ्रेम में, नहीं तो अब फ्रेम में आ गया हूँगा। सो ये मेरे थंबनेल्स ऐसे बनते हैं, कैमरा रख के मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें से जो मुझे अच्छी लगती है पिक्चर उसको मैं निकाल लेता हूँ। 85 गैलन मैंने फ्यूल अप कर लिया, तो अब टैंक फुल है, गुड टू गो है। पार्किंग देखी आपने भाई की, पीछे भाई ने ट्रक पार्क किया है। ट्रक किया था मैंने पार्क, तो मैं अंदर पूछने गया था कि ये रिजर्व पार्किंग तो नहीं है। तो अगर रिजर्व पार्किंग पार्क कर दो तो रात को आके ना वो आपका डोर ना करके आपको उठाते हैं और कहते हैं पे करो, और अगर पे ना करो तो फिर ये कि पुलिस को बुला के टिकट देते हैं। जहाँ पे मैंने पहले ट्रक पार्क किया था वो रिजर्व पार्किंग थी, मैं अंदर पूछने गया था, तो मैं नहीं चाहता कि ये मुझे रात को स्वयं तो उठा दें। यहाँ पे अब करते हैं बैकिंग, यहाँ पे फ्री पार्किंग है। इतनी सी बात थी, 5 मिनट भी नहीं लगे। एक दफ़ा ना मैं टायर वगैरह और लाइट्स वगैरह चेक कर लेता हूँ, क्योंकि सुबह अर्ली मैंने ड्राइव करनी है स्टार्ट, तो अगर तो कोई टायर पंचर हुआ तो मसला होगा भाई साहब। ये लाइट चेक का बटन है, इससे सारी जो लाइट्स हैं ना ट्रक ट्रेलर की वो ब्लिंक होगी। इस बार मैंने ये लकड़ी का ही है, पहले मेरे पास हैम्बर होता था, मैंने कहा कोई अपग्रेड करते हैं। ये रीफर का टैंक है, इसमें फ़िलहाल फ्यूल है, मैंने भी नहीं फिलअप किया। ये लाइट चल रही है। ऑफिसर ने जो सील लगाई थी ना CBP की, अभी तक लगी हुई है। ये वाली जो सील है ना सिर्फ ये बॉर्डर ऑफिसर के पास होती है, जिसके ऊपर ये लिखा होता है CBP। तो इसको कोई पुलिस वाला ये सील नहीं मुझसे खुलवा के चेक कर सकता, क्योंकि बॉर्डर ऑफिसर ने खुद लगाई थी। ये कारें जो बैंडेड लोड होते हैं ना, जो मैक्सिको जाते हैं, उनको भी यही सील लग के आती है, वो कनाडा से। वो ऑफिसर वहाँ जाके लगाता है कंपनी में जहाँ से लोड करते हैं पिक। All lights are working. Hey man, how are you doing? Good, good. तो इस टाइम हो रहा है 7 का, और सीन ये है कि हम ऑर्गन में एंटर हो गए हैं, और जो मेरी डिलीवरीज है वो भी इसी स्टेट में है, लेकिन अभी यहाँ से जो डिलीवरी लोकेशन वो 250 माइल्स दूर है। बॉर्डर पे डिले मिला था ना हमें, उसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे हैं। लेकिन अभी 7 बजे हैं, सुबह 5 बजे अपनी जो लॉग बुक है वो रेडी हो जाएगी, और तकरीबन कोई 9 बजे हम लोकेशन पे होंगे। और मज़े की बात ये कि अभी जो टाइम जोन है वो वही वाला चल रहा है जो पहले चल रहा था, मतलब यूटा में 2 आवर्स वाला। गूगल पे मैंने चेक किया है, तो ऑर्गन में जहाँ पे मुझे जाना है वहाँ जाके 1 घंटा और पीछे हो जाएगा, मतलब कि 8 बजे हम अपनी लोकेशन पे होंगे, डिलीवरी लोकेशन पे। सो इट्स मीन वी आर ऑन टाइम, तो हम टाइम से पहुँचेंगे, डिलीवरीज कर देंगे। व्लॉग के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि कनाडा में ट्रकिंग का बुरा ही हाल है, कनाडा में नहीं US में भी। तो आपको तो पता ही क्राइसिस चल रहे हैं, और इन क्राइसिस की वजह से ट्रकिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है,
और ये है कि यूएस में भी हुआ है, कनाडा में नहीं, अकेला हुआ, दोनों कंट्रीज़ में हुआ है। और कंपनी ने मेरी पे भी डिक्रीज़ कर दी है 4 सेंट। तो इस वजह से पहले भी हम सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन ये था कि कंपनी ने पे नहीं कम की थी, काम थोड़ा स्लो हुआ था, लेकिन जब पे कम किया तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि भाई साहब अब बुरा ही आ रहा है ट्रकिंग का। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बेटर हो जाएगी। हर चीज़ का डाउनफॉल आता है, तो आप समझ लो कि ट्रकिंग का डाउनफॉल जा रहा है, लेकिन डाउनफॉल के बाद अच्छा टाइम भी आता है, ये नहीं कि डाउनफॉल ही चली जा रहा है। तो ये है कि अभी तो फ़िलहाल मैं कंपनी नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि बाहर तो कंपनीज़ में जॉब भी नहीं मिल रही, और जिनको जॉब मिल रही है उनको कंपनीज़ ये है कि पे और भी कम दे रही हैं। तो मेरी पे में से 4 सेंट पर माइल कम की हैं, अकेले मेरे नहीं, पूरी कंपनी के जो भी ड्राइवर्स हैं सबके की हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन ये है कि डाउनफॉल चल रहा है। मतलब काफ़ी लोग काफ़ी देर से बातें कर रहे थे कि यार ट्रकिंग का तो डाउनफॉल चल रहा है, आप तो कहते हो काम ज़बरदस्त है। तब तक ठीक था काम, लेकिन अभी ये जो लास्ट मंथ है उस मंथ से काफ़ी स्लो चल रहा है। तो लास्ट वीक भी मैं घर था, उससे पहले भी जब मैं पाकिस्तान से रिसेंटली आया था उसके बाद भी 1 वीक मुझे ट्रिप नहीं मिला था। और ये है कि कोई नहीं, इंशाल्लाह बेटर हालात हो जाएंगे ट्रकिंग के। जब ज़्यादा पैसे मिल रहे थे तो अल्लाह का शुक्र तब भी था, और अब जब कम पैसे मिलेंगे तो अब भी अल्लाह का शुक्र है। ये पे मेरी अभी कम नहीं हुई, ये तब से हुई है जब मैं पाकिस्तान से वापस आया था। तो ये है कि इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अकेले मेरे पैसे कम नहीं हुए, हर ड्राइवर के कम हुए हैं 4 सेंट्स पर माइल। तो अगर आप एक मंथ की माइल्स को कैलकुलेशन करो तो काफ़ी ज़्यादा पेमेंट बनती है, लेकिन दैट्स ओके, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह बेटर हो जाएंगे हालात। तो वो पीछे आपको नज़र आ रहा है बेड। सो अब मैं यहाँ रीसेट करता हूँ अपना, और सुबह फिर आपको मिलते हैं 5 बजे यहाँ से शावर करके, और रेडी होके यहाँ से अपनी ड्राइव करेंगे कंटिन्यू। अभी तक मैंने 2250 माइल्स कवर किए हैं 4 दिन में, और अगर बॉर्डर पे मुझे डिले ना मिलता तो हमने अपनी साइड पे होना था डिलीवरी लोकेशन पे, वही हम 250 माइल्स पीछे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह हम कवर कर लेंगे अर्ली मॉर्निंग उठ के। तो मुश्किल होगा वैसे अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, तो मैं जब भी ड्राइव स्टार्ट करता हूँ तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही करता हूँ, लेकिन कल करनी पड़ेगी क्योंकि डिलीवरी है। ओके, फिर मिलते हैं आपको कल सुबह। अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 5:10 हो रहे हैं और अभी मैंने अपनी ड्राइव की है स्टार्ट। इस टाइम हम ओंटारियो शहर में हैं और ये है कि ऑरेगन स्टेट है, और जो डिलीवरी लोकेशन है वो यहाँ से 4 घंटे की है, लेकिन मुझे 4.5 घंटे लग जाएंगे क्योंकि मुझे एक लोकल हाईवे लेके जाना है। पीछे से मैं हाईवे मेन लेके आया था 84, अब मुझे 20 हाईवे लेना है, सो वो सिटी हाईवे है। तो ये है कि अभी मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं करूँगा, जैसे ही सनराइज़ होगा तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अभी आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, तो वैसे भी तकरीबन कोई 1.5 घंटे तक सनराइज़ होगा। ढाई घंटे नॉन स्टॉप ड्राइव करने के बाद ये पहला ट्रक स्टॉप आया, यहाँ मैं रुका हूँ। मेरी सर्विस भी नहीं आ रही थी, तो अब जाके मेरी सर्विस आई है सिम की। तो ये है कि हमने 120 माइल्स कवर की हैं 2.5 घंटे में। सारा हिली एरिया था, सिंगल हाईवे था, लोकल हाईवे है ना,
तो ये है कि अब 120 माइल्स रह गए हैं, अभी मैं लोकेशन पे नहीं पहुंचा। ये छोटा सा पिंड था तो मैं यहाँ रुका था, मुझे रेस्टरूम यूज़ करना था। और ये है कि यहाँ पे काफ़ी सर्दी है और अभी यहाँ से मुझे 120 माइल और ड्राइव करके आगे जाना है। सिंगल हाईवे पे ना काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि एक तो हिली एरिया है और यह कि कोई बंदा अगर स्लो जा रहा है उसको ओवरटेक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे पास लोडेड ट्रेलर है, अगर तो एम्प्टी हूँ तो कोई टेंशन नहीं। तो ये है कि अब 2.5 घंटे तक हम इंशाल्लाह अपनी लोकेशन में पहुँचेंगे। तो ये ट्रक स्टॉप है, छोटा सा ट्रक स्टॉप है, लेकिन इसकी पार्किंग बहुत बड़ी है। देख रहे हो सारी पार्किंग इस एरिया की है। तो अब हम यहाँ से अपनी जो ड्राइव है वो कंटिन्यू करते हैं। फ्यूल अप तो हमने कर लिया था और ये है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि 2.5 घंटे कोई ट्रक स्टॉप नहीं आया। मतलब ये मेरा फर्स्ट ऐसा ट्रिप है, तो अच्छा लगा। मतलब ड्राइव ही करी जा रहा हूँ, सिंगल हाईवे है। साइड पे वो चेन एरिया आता था, वहाँ रुक के मैंने 1-2 दफ़ा ड्रोन शॉट किए हैं। उसके अलावा कोई रेस्ट एरिया नहीं, कोई ट्रक स्टॉप नहीं, कोई पार्किंग एरिया नहीं, चेन अप एरिया ही था। तो ये है कि ये ट्रक स्टॉप था, तो मैंने कहा भाई यहाँ ज़रूर रुकना है। अब 2.5 घंटे और ड्राइव करनी है, तो पता नहीं अब आगे कोई ट्रक स्टॉप आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी मैं उतरा हाईवे 20 से, पीछे हाईवे 20 है और यहाँ पे देखा कितनी खामोशी है, कोई बंदा नहीं है मेरे अलावा। तो ये है कि अब मुझे यहाँ से एक लोकल स्ट्रीट लेके जानी है। ये जो पीछे स्ट्रीट है, अब इस स्ट्रीट से मुझे जाना है ये पहाड़ के ऊपर, और यहाँ से कोई 20-1 माइल्स की ड्राइव है। लोकल ही स्ट्रीट है ये। और ये है कि इस बार आपके भाई का सिंगल हाईवे का भी एक्सपीरियंस हो गया हिलों के अंदर। वैसे मैंने सिंगल हाईवे पर ड्राइव की है 40-50 माइल 100 माइल, लेकिन ये 250 माइल्स थी। ये इतना बिजी एरिया नहीं है, कोई एक आधा ट्रक आ जाता है यहाँ पे, जैसे ये ट्रक जा रहा है, कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं। तो अब मुझे इस पहाड़ के ऊपर जाना है जहाँ से वो ट्रक उतर है ना। ओ क्या बात है यार, कितना ज़बरदस्त ट्रक है ये, लगता है ना शेर, बब्बर शेर। शेर तो ये है। तो अब चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर। तो ये है कि इस बार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपके भाई का। बस ये ज़ुकाम लगा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो गया। तो मेरा दिल कर रहा है यहाँ बैठ के ना अच्छी सी कॉफ़ी बनाऊँ, चाय बनाऊँ, वो पीता हूँ। लेकिन ये है कि डिलीवरी भी तो करनी है ना। कंपनी की कॉल आ जानी है मुझे कि यार आप बार बार क्यों रुकते हो, क्या मसला क्या आपको। कोई टेंशन नहीं, कंपनी को बोलूँगा कि यार अहमद फर्स्ट टाइम आया इस एरिया में, ब्लॉग कर रहा है, ठीक है। तो चढ़ते हैं इस प्यारे से पहाड़ के ऊपर। वो सामने देख रहे हो बोर्ड लगा है, यहाँ से मतलब भैंसों की क्रॉसिंग होती है, तो उन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि ध्यान से ऊपर ना कहीं चढ़ा दो। तो दूर दूर तक आपको कोई बंदा नहीं नज़र आएगा। वो एक आधा ट्रक ड्राइवर मेरी तरह जिसको बहुत शौक है इस तरह की ड्राइव करने का, हाइकिंग वाले एरिया में जाने का। तो यार अमेजिंग, यार अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊं कि यार यहाँ पे जो खुशी मिल रही है ना मुझे आके। कोई शोर आ रहा है आपको? कोई माइक नहीं मैंने लगाया हुआ, कोई माइक नहीं, कोई हवा नहीं, सुकून है, बिल्कुल सुकून, शांति इसको बोलते हैं ना हिंदी में और उर्दू में, सुकून, पीस। तो चढ़ते हैं इस प्यारे से पहाड़ के ऊपर। और ये है कि अगर अल्लाह ना करे किसी का यहाँ पे ट्रक ब्रेक डाउन हो जाए तो वो क्या करेगा। यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई सर्विस नहीं है, कोई ट्रक स्टॉप नहीं है, कोई रेस्ट एरिया नहीं है, सर्विस कॉल ही बंदा करेगा। और ये है कि सर्विस कॉल वाले भी पता नहीं कितनी देर बाद आएंगे। और लगा रहा हूँ यार, लगा ली है। तो ये है कि हम नीचे से फ्लो बना लेते हैं हिल पे चढ़ने के लिए। ये नॉइस कल भी बताया था आपको, जब एक्सीलेटर देता हूँ ना तब ये नॉइस आवाज़ करती है, उसके अलावा नहीं करती। तो हम एक दफ़ा फुल एक्सीलेटर देते हैं। ट्रक में मैनुअल कर लेता हूँ। दूर दूर मुझे नज़र आ रहे हैं बर्फ़ के पहाड़। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली लगता है कोई स्नो हुई थी। सो हम एक गेट डाउन करते हैं क्योंकि अब हम बिल्कुल हिल की टॉप पे आ गए हैं। तो जितना टॉप पे जाते हैं उतना ट्रक जोर लेता है। तो हम इसी गियर में 10वां गियर है, 10वें गियर में हम इसको हिल के ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद इसको सांस देंगे। तो वैसे ये लोकल हाईवे था, लेकिन इधर को आते यही हाईवे था 20। तो ऑल द वे मैं 20 आया हूँ। सो अब यहाँ से कोई 20-25 माइल्स की ड्राइव है, वो मुझे इस हाईवे पे करना है। हाईवे तो नहीं आप कह सकते, ये तो स्ट्रीट ही है। हाईवे तो वो था, मतलब मेन हाईवे था।
लोकल मेन हाईवे। तो क्या यार पहाड़ी का व्यू है। यहाँ पे कुछ घर भी हैं, मतलब दूर दूर आपको एक आधा घर नज़र आ जाता है। जो लोग मतलब इस जगह पे रहना पसंद करते हैं वो रहते भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन जो रहते हैं उनकी क्या ज़िंदगी होगी यार, कोई शोर नहीं, कोई रोला नहीं, सिटी से दूर, गांव में अलहदा, क्या ज़िंदगी उनकी मस्त होगी। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ मुझे कोई घर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पिछली वो हाईवे 20 पे कुछ घर थे। तो ये है कि वहाँ मैंने काफ़ी घर देखे। तो मैंने ट्रक को दोबारा ऑटो में कर दिया क्योंकि हम हिल पे चढ़ भी गए, उतर भी आए हैं। आज का सीन ये होगा कि मैं कोशिश करूँगा कि कोई 6-7 डिलीवरीज कर लूँ, देखेंगे जितनी होगी करेंगे। ये देख रहे हो कुछ गाड़ियाँ नज़र आती हैं आपको इन रूट के ऊपर, और ट्रकर्स जो हैं वो तो बेरली आपको कोई एक आधा ट्रक ड्राइवर मुझे अभी तक इधर से दिखा है। 20 के ऊपर कुछ ड्राइवर्स दिखे थे, उसके अलावा बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये मेन हाईवे नहीं है ना, मतलब अंदर वाला हाईवे है, अंदर से होके जाना है। अगर आपको बाहर से जाना है तो आप फिर मेन हाईवे से आ सकते हो। तो इस रोड पे जाम बहुत लग रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि डिलीवरी की मैं कोशिश करूँगा कि आज इतनी डिलीवरीज हो सकती हैं कर लूँ। कुछ आज हो जाएंगी, कुछ कल हो जाएंगी। आज ट्यूसडे है और ये है कि कल वेडनेसडे, और फिर उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे मॉर्निंग में मेरी लॉग बुक जो है ना वो रीसेट हो जाएगी, क्योंकि मेरे साइकिल में अब जो आवर्स है ना वो कम है। अभी इस टाइम 25 आवर हैं, ठीक है। तो जब मैं डिलीवरीज कर लूँगा तब ये रह जाएंगे कोई 15-16 आवर्स रह जाएंगे, क्योंकि 8-10 घंटे तो लगेंगे डिलीवरीज करने में। तो फिर मुझे रीसेट करना होगा क्योंकि मेरे पास आवर्स कम है। ऐसे व्लॉग जो है ना वो पता है आपको कि टाइम लेते हैं, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है ट्रैकिंग में। अगर सिंपल सा व्लॉग हो तो 15 से 20 मिनट की वीडियो हो तो उसमें तो कोई नहीं, बंदा सेम डे उसको एडिट करके अपलोड कर सकता है। लेकिन इस तरह के व्लॉग एडवेंचर वाले, ऐसे व्यू वाले, आपको तो पता ही है फिर उसको टाइम लगता है। सो स्टे ट्यून। तो सामने व्यू देखो, इस टाइम हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर हैं, अब डाउन हिल उतर रहे हैं। सामने का व्यू देखो आप यार, माशाल्लाह यार कितना प्यारा व्यू है। मुझे लग रहा है मैं पाकिस्तान में आ गया हूँ, देख रहे हो ना। मैं रिसेंटली पाकिस्तान का ट्रिप किया था, तो मैं गया था ना ड्राइव करके बालाकोट, शुगरान, तो रास्ते में तकरीबन ऐसा ही व्यू था यार। क्या बात है यार, क्या बात है, अमेजिंग यार। और अपना भाई आ रहा है कैनवर्थ वाला, फ्लैट बेड का भाई के पास लोड है। तो ये मैं इंजन ब्रेक अपनी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फुट ब्रेक नहीं यूज़ करते हम जब डाउन हिल उतरते हैं, कम यूज़ करते हैं। आपको ऑलरेडी बताया था क्यों। जैसे अब ये पहाड़ से हम उतरे हैं ना, ये साइड पे जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, ये जगह सी बनी है, ये यहाँ पे चेन उतारते हैं। तो अपने पास तो चेन पड़ी है लेकिन मैंने यूज़ नहीं की, और कभी यूज़ ना ही करनी पड़े, बड़ा मुश्किल होता है चेन्स लगाना, चेन्स उतारना। आपको ऐसे लग रहा है ना पूरा गेम का व्यू है, आप गेम खेल रहे हो GTA 5। मुझे तो ऐसी वाइब आ रही कि मैं गेम में आ गया हूँ। आप क्या भाई अकेला ट्रक चला रहा है रोड के ऊपर, कोई बंदा नहीं है यार। अमेजिंग यार, अमेजिंग। मेरी ट्रैकिंग जर्नी में ये फर्स्ट ऐसा ट्रिप था, इतना एडवेंचर था, इतना एडवेंचर था इस ट्रिप में। अब मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ, अकेला हूँ, कोई बंदा नहीं आसपास। कोलोराडो में काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ, लेकिन वो हाईवे बिजी होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ट्रकर्स होते हैं हाईवे। तो अब मेरे कान बंद हो गए हैं भाई साहब। वो उतरा हूँ ना हिल से नीचे, आपके भाई को 2 बंदे मिल गए। क्या बात है भाई, हम इसको ऑन करेंगे यार। बहुत देर बाद ट्रक नजर आए हैं। ओह यस ब्रदरहुड, दिस कॉल्ड ब्रदरहुड। जब आपको रोड पे कोई भाई दिखता है अपना ट्रक ड्राइवर, तो और इस रूट पे जहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, तो भाई साहब एक खुशी होती है। यहाँ पे ज़्यादा पीटरबैल्टी आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मुझे लगता है फ्लैट बेड का ही काम है। तो ड्राइव एंड रिफर वाला मेरी तरह कोई भी नहीं मुझे अभी तक दिखा। जितने भी गुजरे हैं वो तकरीबन सारे फ्लैट बेड वाले थे, फ्लैट बेड के सब ने लोड किए हुए थे। तो ये है कि पहुँचने वाले लोकेशन पे जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, फिर आपको मिलते हैं जाके लोकेशन पे।
तो ये थी मेरी इस ट्रिप की जर्नी। मैंने तो बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया, एडवेंचर था पूरा। अब आपने देख के बतानी है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और वीडियो तो देख लेते हो, आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और बाकी इंस्टाग्राम का लिंक बायो में है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रकिंग व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। इजाज़त है ना अब? ओके जी, बाय बाय।